लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम हमले पर दुख जताया है। पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन्होंने कही हैं। भारत दौरे पर है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इसीलिए यह हमला अपने लिहाज से खासा इस वक्त, क्योंकि आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने पाकिस्तान में बैठे इस मौके को इसलिए चुना कि यहां पर अगर ये आतंकवादी हमला हम करते हैं तो सीधे सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के दौरे पर एक रोक जैसा यह हमला होगा। अमित रैना, कश्मीरी एक्टिविस्ट, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पंडित। अमित भाई, आपको क्या लगता है, ये बहुत हुआ या बहुत पहले हो चुका था? अब जवाब ऐसा देना चाहिए इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कि इनके उठने के लिए कोई जगह ना बचे। देखिए, जिस देश में पाकिस्तानी को एक हिंदुस्तानी के ऊपर प्रायोरिटी मिल जाए, 45 मिनट से मैं बैठा हुआ हूं, आप पाकिस्तानी गेस्ट को पहले ले लेते हैं तो उस देश का कुछ नहीं होने वाला। अब बात मुद्दे पे आ जाती है। मुद्दा, हेलो हेलो, बोलिए, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूं आपको। स्क्रीन चला गया। 1999 में कारगिल की हार के बाद 6 महीने में पाकिस्तान छठी सिंह पूरा करता है, तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए हुए होते हैं। 35 सिखों का नरसंहार कर दिया जाता है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का गुंडा आसिम मुनीर हिंदुओं को गाली देता और कहता है कि कश्मीर हमारी शाहरग है और हम हर कुछ करेंगे, हर चीज करेंगे उस शाहरग को बचाने के लिए और आतंकवाद का समर्थन करेंगे। और उसके बाद जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आते हैं तो 30 हिंदुओं को मार दिया जाता है। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि कितने हिंदुओं की लाश देखना चाहते हैं आप, ताकि आप जो कश्मीर में हो रहा है, जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप उसको जिहाद कह सकें। पिछले 30 साल में 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा जा चुका है। आज 30 हिंदुओं को मारा गया, और हिंदुओं को इसलिए मारा गया क्योंकि जिन जिन को मारा गया उनसे उनका धर्म पूछा गया, और जिसने अपना नाम नहीं बताया उनके कपड़े, उनके वस्त्र निकाल कर उनका धर्म चेक किया गया। उसके बाद भी अगर कोई यहां आके कहे कि इसमें कश्मीरियों का नुकसान है, कश्मीरी मुसलमानों का नुकसान है, तो मुझे नहीं लगता इससे शर्मनाक बात कोई कर सकता है। हिंदुओं की इस देश में क्या लाशें बिछने के बाद ही आप इसको जिहाद कहेंगे? क्या इजराइल, एक अकेला छोटा सा देश, चंद करोड़ लोगों का देश, 56 मुसलमान देशों से लड़ सकता है अपने अस्तित्व के लिए, अपने लोगों के, जो उनके लोगों की शहादत हुई उसका बदला लेने के लिए? और हम यहाँ पे हजारों लाखों लाशों के बाद भी पाकिस्तान की ओर कुछ ना करने का कसम खा के बैठे हुए हैं। कितनी लाशें चाहिए और कि ताकि आप हिंदुस्तान कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर सके? यहां देखिए, आप पाकिस्तान के प्रवक्ता आकर कहते हैं कि आप बताइए पाकिस्तान का इसमें हाथ कैसे हो सकता है। अरे आपकी खुद की लश्कर तोयबा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, हाफिज सईद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये हमने किया है, और फिर भी कह रहे हैं नहीं जी हमें प्रूफ दीजिए। जहां पे जिसने किया है वो पाकिस्तानी है, वो एडमिट कर रहा है मैंने किया है, मगर ये कह रहे हैं नहीं जी हमें फिर भी प्रूफ चाहिए। इससे ज्यादा, चलिए पाकिस्तान तो बेशरम देश है ही है, हम में क्या हो गया है कि हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक 2 कौड़ी का बांग्लादेश आज हमें आके दिखा रहा है, हिंदुओं को मार रहा है। कितनी लाशें चाहिए आपको हिंदुओं की, इससे पहले कि आपका जमीर जाग उठे और आप अपने लोगों के लिए कुछ कर सके? ठीक है, आपने जो भी कहा, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। इस वक्त मेरे साथ अमित रैना लगातार बने हुए हैं, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट। पहलगाम आतंकी हमले पर चश्मदीद महिला ने बयान दिया है। आतंकियों ने मुझे छोड़ा और यह कहा कि जाकर मोदी को बता देना, तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को बता देना। आतंकियों ने इस बात पर जोर दिया। पल्लवी, जिनके पति मंजूनाथ की हत्या की गई, बेटे के साथ